हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे 200 एमसीक्यू इन वन क्लास। यूनिट 4 लॉ ऑफ क्राइम के हम 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक ही इस सेशन में, ठीक है। और यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वो हम डिस्कस करते हैं। और ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, यदि आपको थ्योरी देखना होगा तो आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। यदि आपको एमसीक्यू देखना होगा तो आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। अभी तक आप हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो सकते हैं जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक बाकी सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन पेनल कोड? ऑप्शन ए है कैनिंग, ऑप्शन बी है बेंटिंग, ठीक है, बेनेटिंग, ऑप्शन सी है स्टीफन, ऑप्शन डी है मैकॉले। जल्दी से राइट आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी में से, ठीक है। तो किसने ड्राफ्ट किया था इंडियन पेनल कोड? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इंडियन पेनल कोड वाज ड्राफ्टेड बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन व्हिच वाज चेयर्ड बाय थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ठीक है। कब ड्राफ्ट किया था? इट वाज ड्राफ्टेड इन 1834, ठीक है, एंड सबमिट किया था टू द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया इन द ईयर 1835, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ न्यूलम क्राइम सिने लिगे, इस मैगजीम का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ प्री एग्जिस्टिंग पेनल लॉ। ऑप्शन बी, a man is presumed to be innocent until proved guilty. Option number C, ignorance of law is no excuse. Option number D, an act must be accompanied by the criminal intent to constitute an offense. जल्दी से राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। न्यूलम क्राइमन सिने लिगे इज अ प्रिंसिपल in the criminal law and international criminal law that the person cannot should be face criminal punishment except for an act that was criminalized by law before he or she perform an act, ठीक है। कि इस मैगजीम का ये मतलब है कि आपराधिक कानून और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून में सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को उस कार्य को छोड़कर आपराधिक दंड का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब एक पर्सन जिसने वो एक्ट किया है उसको उसी के लिए दंड दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कहीं नहीं दिया जाएगा, किसी और एक्ट के लिए नहीं दिया जाएगा जिसे उसके कार्य करने से पहले कानून के द्वारा अपराधी घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। क्राइम इज सेड टू बी एन एक्ट व्हिच इज बोथ फॉरबिडन बाय लॉ एंड अगेंस्ट द मॉरल सेंटिमेंट ऑफ सोसाइटी। दिस डेफिनेशन हैज गिवन बाय, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी? स्टीफन के द्वारा, पावेल के द्वारा या पाउंड के द्वारा, बेंथम के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए स्टीफन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 डील विद, ऑप्शन ए है डेफिनेशन ऑफ क्राइम, ऑप्शन बी है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड एंड ऑप्शन सी है टाइटल एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोड। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर करेंगे। Section 1 of Indian Penal Code 1860 deal with the definition of crime. Option B, title and extent of operation of the code and title and jurisdiction of the code, and option number D, none of the above. Then right answer is the option number B, title and extent of operation of code, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इट इज अ मैक्सिम ओल्डर देन लॉ ऑफ इंग्लैंड दैट नो मैन इज गिल्टी अनलेस ही हिज माइंड इज गिल्टी, ठीक है। कि इंग्लैंड कानून के अनुसार, ठीक है, इंग्लैंड लॉ ऑफ इंग्लैंड के अनुसार किसी भी कानून से
भी पुरानी कहावत ये है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक उसका गिल्टी इंटेंशन नहीं है, ठीक है, इसका माइंड गिल्टी नहीं। तो ये ऑब्जर्व किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड आर्बिगर के द्वारा, ठीक है, आर्बिंगर के द्वारा। तो कौन से केस में ये हेल्ड किया गया था, हार्डिंग वर्सेस प्रिंस, हार वर्सेस ऑलिन, ठीक है, या आर वर्सेस फ्लोर, या ब्रीड वर्सेस वुड। देन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसेंशियल क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है क्राइम की, मोटिव, मेंस रिया एंड एक्टर्स रिया, या ऑप्शन नंबर बी मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज, एंड ऑप्शन नंबर सी मेंस रिया एंड एक्टर्स रिया, नॉलेज, इंटेंशन एंड एक्शन। जल्दी से राइट आंसर आपको बताना। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मेंसरिया और एक्टर्सिया, ये आपके टू एसेंशियल हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्राइम के। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू मेंसरिया, आर वर्सेस प्रिंस, क्वीन वर्सेस टॉल्सन शेरर्स, वी वर्सेस डी रुडजेन, या वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पर। जल्दी से राइट आंसर बताना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मेंसरिया, इनमें से कौन सा मामला है जिसमें जो कि रिलेटेड नहीं है मेंसरिया से। देन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एक्टस रिया, ऑप्शन बी है मेंसरिया, ऑप्शन सी है मोटिव, ऑप्शन डी है ह्यूमन बीइंग। राइट आंसर बताना। जल्दी से राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, तो मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन का सी इज द राइट आंसर, ठीक है, मोटिव। इंटेंशन मीन, इंटेंशन का क्या मतलब होता है, द पर्पज ऑफ डूइंग समथिंग, मोटिव डिटरमाइन द रीजन, कि मोटिव क्या होता है ये डिटरमाइन करता है कि रीजन क्या है उस पर्टिकुलर एक्ट को कमिट करने का। इंटेंशन इज अ बेसिक एलिमेंट फॉर मेकिंग एन पर्सन, जो कि लेवल है किसी ऑफेंस के लिए, किसी क्राइम के लिए, विच इज कॉमनली कॉन्ट्रास्टेड विद द मोटिव, ठीक है। द इंटेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोटिव, इन फैक्ट मोटिव इज नॉट अ लीगल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंस रिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए असॉल्ट, ऑप्शन बी बाइगेमी, ऑप्शन सी डेफेमेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहां से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अपराध में मेंसरिया की आवश्यक, मेंसरिया एक आवश्यक तत्व नहीं। जल्दी से राइट आंसर करेंगे, असॉल्ट, बाइगेमी, डेफेमेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बाइगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिने क्वा नॉन फॉर मेकिंग अ पर्सन क्रिमिनली लायबल, एक्टस रिया, मेंस रिया, मोटिव, या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति को आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य योग्यता गैर नहीं, ठीक है। तो एक्टस रिया, मेंस रिया, मोटिव एंड ऑल ऑफ द अबव। देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, ठीक है, एक्टस रिया, मेंस रिया या मोटिव, नॉट पूछा गया था तो मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है 11 क्वेश्चन का, एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड व्हिच इज एट द सेम टाइम रिवॉल्टिंग टू द मॉरल सेंटिमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये किसने, ठीक है, इज कॉल्ड क्राइम, ठीक है, कि एक ऐसा कार्य जो कि कानून के द्वारा निषिद्ध हो, ठीक है, यानी कि फॉरबिड किया गया हो और साथ ही साथ समाज की नैतिक भावनाओं के विरुद्ध भी हो, उससे वो अपराध कहलाता है, ठीक है, जो कि मॉरल सेंटिमेंट ऑफ सोसाइटी के खिलाफ। तो ये किसने कहा था, कीटन ने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था, स्टीफन ने कहा था, पेटन ने कहा था। जल्दी से राइट आंसर बताना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। ऑप्शन फर्स्ट है वायलेशन, ऑप्शन बी है एक्टस रिया, ऑप्शन सी है मोटिव, ऑप्शन डी है विल। यहां पर एसेंशियल एलिमेंट पूछा गया है क्राइम का, ठीक है, वायलेशन, एक्टस रिया, मोटिव एंड विल। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक्टस रिया, ठीक है, एक्टस रिया एंड मेंस रिया बोथ क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है क्राइम के। 13 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे,
ए क्या है, गुड स्विमर है, ठीक है, वो बी को देखता है कि बी जो है डूब रहा है, ठीक है, लेकिन ए जो है वो उसे बचाने की कोशिश नहीं करता है। यहां पर आपको बताना है कि ए ने कमिट किया है ऑफेंस। ऑप्शन ए मर्डर, ऑप्शन बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऑप्शन सी causing death due to the negligent act, या ऑप्शन नंबर डी नॉट कमिटिंग एन ऑफेंस। देन ऑप्शन नंबर जल्दी से बताएंगे कि एक जो है वो गुड स्विमर है लेकिन बी को डूबता हुआ देखता है, लेकिन फिर भी वो एक को बचाने, ए जो है वो बी को बचाने की कोशिश नहीं करता। तो यहाँ पर ए ने क्या कमिट किया है, क्या ऑफेंस कमिट किया है, तो क्या किया, कल्पेबल होमिसाइड किया, मर्डर किया। जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है 14 क्वेश्चन का, कि इन एवरी स्टैट्यू मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड unless the contrary is shown. This view was expressed in option number Sheares versus D. Rootgen, या D. R versus Dundley Stephen, या Harding versus Prince, R versus Prince, कि हर कानून में मन स्थिति निहित होती है, देखिए कि हर एक स्टैट्यू में मेंसरिया जो है वो इम्प्लाइड होता है अनलेस द कॉन्ट्ररी शो, ठीक है, जब तक कि इसके विपरीत ना दिखाया जाए। तो ये विचार जो है व्यक्त किया गया था कौन से केस में, जल्दी से राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। अंडर सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी मैन डिनोट अ मेल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो 16 ईयर, 18 ईयर, 21 ईयर, या एनी एज। देन ऑप्शन नंबर जल्दी से राइट आंसर बताना है। आईपीसी में जो सेक्शन 10 बताया गया है, मनुष्य एक पुरुष दर्शाता है। देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एनी एज, ठीक है। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। ट्रांसजेंडर हैज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ थर्ड जेंडर with all right to reservation by the Supreme Court in the case of option A है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ऑप्शन बी है बलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ऑप्शन सी है नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या ब्रजेश वेंकट राय और वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। जल्दी से राइट आंसर बताना है 16 क्वेश्चन कि ट्रांसजेंडर को निम्नलिखित कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी राइट या रिजर्वेशन दिए गए, विद ऑल राइट दिए गए, साथ ही साथ राइट टू रिजर्वेशन भी दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट, और थर्ड जेंडर भी उसे रिकॉग्नाइज किया गया। तो ऑप्शन नंबर है आपका ऑप्शन नंबर सी नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। ऑप्शन नंबर ए है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी है चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स, या ऑप्शन नंबर सी है सर्वेयर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑप्शन नंबर डी है एम्प्लॉई ऑफ नेशनलाइज बैंक। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी सर्वेयर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफाइन आईपीसी अंडर 17, 18, 19, 20, ठीक है। कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो आपका डिफाइन करा गया है अंडर आईपीसी अंडर सेक्शन 17, 18, 19 और 20। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी पब्लिक सर्वेंट इज डिफाइंड, 14, 21, 20 या 24। पब्लिक सर्वेंट जो है वो कहां पर डिफाइन करा गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तो आपका सेक्शन 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन ए है चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है जज एंड मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन डिपुटेशन, या ऑप्शन नंबर डी प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। जल्दी से राइट आंसर बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है मूवेबल प्रॉपर्टी है अंडर आईपीसी इज डिफाइंड इन सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23, 24. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, सेक्शन 22 इज द राइट आंसर. A wrongful gain mean a gain by lawful means of property which the person gaining is not entitled. Option number B, a gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. Option number C, a gain by unlawful means of property which the person gaining is entitled. Option number D, all of the above. जल्दी से राइट आंसर बताना है आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से. ठीक है, रॉन्गफुल गेन का क्या मतलब होता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. अगेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना. वर्ड डिसऑनेस्टली एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी मीन. ऑप्शन नंबर ए है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful गेन टू अ पर्सन. ऑप्शन बी है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful लॉस टू अनदर पर्सन. ऑप्शन नंबर सी है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person and with the intention of causing wrongful loss to another person. Option number D, all of the above. जल्दी से राइट आंसर बताना रॉन्ग वर्ड डिसऑनेस्टली का. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person and with the intention to causing wrongful loss to another person. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. कॉन्टरफिट अंडर आईपीसी इज डिफाइंड सेक्शन 30, सेक्शन 28, सेक्शन 29, सेक्शन 27. Counterfeit under IPC has defined. Option number B is the right answer. ठीक है, सेक्शन 28. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अंडर आईपीसी इज डिफाइंड सेक्शन 29, सेक्शन 29A, सेक्शन 29B, सेक्शन 29D. आईपीसी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परिभाषित किया गया है. ए बी सी डी में से जल्दी से राइट आंसर बताना. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29A इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी. ऑप्शन नंबर ए पोस्टल रिसिप्ट्स फॉर एन इंश्योर्ड पार्सल, या रेंट रेंट नोट, या ऑप्शन नंबर सी प्रॉमिसरी नोट, या ऑप्शन नंबर डी डीड ऑफ डाइवोर्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 डिफाइन द वर्ड एक्ट. एक्ट वर्ड कहां पर डिफाइन करा है. सेक्शन 32, सेक्शन 33, सेक्शन 23, सेक्शन 24. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेक्शन 33. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. द फ्रेज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन टू ऑल यूज इन सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पेनल कोड इज. ऑप्शन नंबर ए in original draft. Option B, added by amending act of 1870, या option number C, not at all there, या option number D, added by amending act of 1860 1986. ठीक है, then option number B is the right answer, added by amending act of 1870. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 मीन्स.
ऑप्शन नंबर ए है सिमिलर इंटेंशन, ऑप्शन बी है सिमिलर इंटेंशन, सॉरी ऑप्शन ए है सेम इंटेंशन, ऑप्शन बी है सिमिलर इंटेंशन, ऑप्शन नंबर सी है इंटेंशन इज नॉन एज नॉन एंड इज शेयर्ड बाय ईच ऑफ पर्सन कमिटिंग क्रिमिनल एक्ट। ऑप्शन नंबर डी है इविल इंटेंशन विद अ सिमिलर ऑब्जेक्ट। Option number C is the right answer. Intention is known as non and is shared by each of person committing criminal act. Next question का right answer बताना है section 34 of Indian Penal Code 1860. Option number A create a substantive offence. Option B the rule of evidence. Option number C both A and B. Option number D none of the above. Right answer क्या है जल्दी से right बताएंगे। Option number B is the right answer is the rule of evidence. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ विकरियस क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर इंडियन पेनल कोड 1860। सेक्शन 34, सेक्शन 149, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ विकरियस क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर द इंडियन पेनल कोड 1860। राइट आंसर है इसका बोथ ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है अनलॉफुल असेंबली इज डिफाइंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। सेक्शन 34, सेक्शन 149, ऑप्शन सी है आपका सेक्शन 146 या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना है अनलॉफुल असेंबली इज डिफाइंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। तो अनलॉफुल असेंबली कहाँ पर डिफाइन किया है सेक्शन 141 में दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था तो नन ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे विच द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ऑप्शन नंबर बी आर वर्सेस अनॉन, ऑप्शन सी है आर वर्सेस हेम्स, ऑप्शन नंबर डी आर वर्सेस प्रिंस। जल्दी से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज अ इंडस रिवर केस। ठीक है। दुखमोचन पांडे केस, महबूब शाह केस वर्सेस एंड थर्ड ऑप्शन है वीरेंद्र कुमार घोष एंड ऑप्शन नंबर डी है स्वर्ण सिंह मामला। जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर महबूब शाह केस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस जो कि रिलेटेड है किससे कॉमन इंटेंशन से। ऑप्शन नंबर ए है आर वर्सेस गोविंदा, ऑप्शन बी है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ऑप्शन सी है आर वर्सेस प्रिंस, ऑप्शन डी है डीपीपी वर्सेस बियर्ड। ऑप्शन नंबर जल्दी से बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस जो कि रिलेटेड है किससे कॉमन इंटेंशन से। आर वर्सेस गोविंदा, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ऑप्शन सी आर वर्सेस प्रिंस, ऑप्शन डी डीपीपी वर्सेस बियर्ड। देन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कॉमन इंटेंशन इंटेंशन सिग्निफाइंग सेम इंटेंशन प्री अरेंज प्लान कॉमन नॉलेज सिमिलर इंटेंशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर प्री अरेंज प्लान। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी इट इज नेसेसरी दैट क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय। आईपीसी की जो सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी है
ये नेसेसरी है, क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव बीन डन बाय at least 2%, 5%, more than 2 or but at less than 5. ये ऑप्शन नंबर डी more than 1%. जल्दी से राइट आंसर बताएंगे 37%. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एटलीस्ट 2%. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ आईपीसी has been authoritatively expounded by the Supreme Court in. ऑप्शन नंबर ए है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच चोट. ऑप्शन नंबर बी है गुरुदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ऑप्शन नंबर सी है राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. ऑप्शन नंबर डी है नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. जल्दी से राइट आंसर बताना. ऑप्शन नंबर डी नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. In certain situation, common intention may develop suddenly on the spot, and such common intention may be inferred from the fact and circumstances in the case and conduct of accused it was held in. Option A है रेशिडियो पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ऑप्शन बी है मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ऑप्शन सी है महबूब शाह वर्सेस एम्परर. ऑप्शन डी है जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. जल्दी से राइट आंसर बताना. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सॉरी स्टेट ऑफ यूपी. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, ठीक है, 1860 डिफाइन द एक्ट, द वर्ड एक्ट. रिपीटेड क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. द फ्रेज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल यूज इन सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पेनल कोड. ठीक है, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एडेड बाय द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1870. ऑफेंस इज डिफाइन अंडर. ऑफेंस कहां पर डिफाइन करा गया है? सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 42 ऑफ आईपीसी. जल्दी से राइट आंसर बताना. ऑफेंस आपका कहां पर डिफाइन करा गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी, द टर्म इंजरी मीन एनी हार्म. ऑप्शन ए है illegally caused to a person in body and mind. Option number B, illegally caused to person in the body and property. Option number C है illegally caused to person in body, mind and reputation or property. Option number D है illegally caused to person in body, mind and reputation. जल्दी से राइट आंसर बताना. ऑप्शन नंबर सी, illegally caused to person in body, mind and reputation or property. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. लोकल लॉ मेंशन अंडर सेक्शन 42 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 मींस a law applicable to whole of India, a particular part of India, या any part of India, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव. ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना है. लोकल लॉ जो कि एप्लीकेबल है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग व्हिच इज एन ऑफेंस, इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. जल्दी से राइट आंसर बताना. ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 43 ऑफ इंडियन पेनल कोड इलीगल के बारे में बात करता है. लीगली बाउंड टू डू. ठीक है, द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग
विच इज एन ऑफेंस, और मतलब जो कि एक ऑफेंस है और प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ठीक है, और विच फर्निश ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, और पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज इलीगल और इन हिम और omit, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड गुड फेथ इज डिफाइंड इन इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 44, सेक्शन 51, सेक्शन 52, सेक्शन 52A। जल्दी से राइट आंसर बताना। The word good faith is defined under an Indian Penal Code. Option number C is the right answer, 52, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर सेक्शन 52 बात करता है गुड फेथ की, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर और अटेंशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड मीन। ऑप्शन नंबर ए है एक ऐसा एक्ट जो कि डन किया जाता है विद ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ। ऑप्शन बी है एन एक्चुअल बिलीफ दैट द एक्ट इज डन नॉट कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ऑप्शन नंबर सी एन एक्ट इन फैक्ट डन ऑनेस्टली। ऑप्शन नंबर डी एन एक्ट डन अंडर द बोनाफाइड बिलीफ। जल्दी से राइट आंसर बताना एट्थ क्वेश्चन का, गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ आईपीसी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। एक ऐसा एक्ट किया जाता है विद डन ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना, द टर्म हार्बर डिफाइंड अंडर इंडियन पेनल कोड 1860 डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन ए है सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर। ऑप्शन बी है सप्लाइंग अ पर्सन मीन ऑफ कन्वेंस। ऑप्शन सी है असिस्टिंग पर्सन और टू इवेट apprehension, या ऑप्शन नंबर डी प्रायर टू कमीशन ऑफ द ऑफेंस फैसिलिटेटिंग द कमीशन देयर ऑफ, ठीक है। जल्दी से राइट आंसर बताना नाइन्थ क्वेश्चन का। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेक्शन 52A में दिया गया है हार्बर, ठीक है। एक्सेप्ट सेक्शन, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, तो इसमें बोला है कि सेक्शन 157 को छोड़कर और सेक्शन 130 में उस मामले में जहां पर आश्रय पाने वाले व्यक्ति की पत्नी या पति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ पर्सन हार्बर। द वर्ड हार्बर इंक्लूड करता है जिसमें सप्लाई ऑफ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म, ठीक है, ये सब कुछ आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन ए है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ऑप्शन बी है डेथ सेंटेंस। ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ऑप्शन डी है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। जल्दी से राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर लाइफ, ठीक है। तो 5 पनिशमेंट दी जाती हैं क्रिमिनल्स को इन इंडिया में, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड सोलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, बाय विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द वर्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ were substituted for the word transportation for life in Indian Penal Code. Act 25 of 1955, Act 24 of 1955, Act 26 of 1955, Act 27 of 1955. The right answer is the option number सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उनका राइट आंसर। लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाज इंट्रोड्यूस हुआ था इन आईपीसी में 1955 में एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ को सब्स्टिट्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट को चेंज करा गया था, ठीक है। विच इम्प्लाइड, ठीक है, बैनिशमेंट फॉर द कन्विक्ट फॉर इंडियन टेरिटरीज टू द सेंट्रल जेल टू अंडमान एंड अंडमान, ठीक है, and other British colonies
where they were made to do hard labor. Okay, option number C. Theory of retribution. Option number A है a theory which exemplary punishment shall be given to criminals. Option number B है a theory that criminal should be punished in proportion to his offense. Option number C है a theory in which the criminal must be reformed. Option number D है a theory in which criminal should be sent in open jail. ठीक है, to the open jail. The right answer is option number B, a theory that criminal should be punished in proportion of the offense. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन इज जनरली जो कि बेस्ड है किस पर, 4 बेसिक क्लेम्स पर. द पर्सन ऑफ विलफुली रॉन्गफुल, ठीक है, रॉन्ग डूइंग. सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी. ऑप्शन नंबर और फोर्थ है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरेंट जस्टिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ डन अंडर Indian Penal Code in section 52, section 53, section 54, section 55. ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना है. Commutation of sentence of imprisonment for life is done under Indian Penal Code. जल्दी से राइट आंसर बताना है. ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 55 इज राइट आंसर. कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी, कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इन एवरी केस इन विच जहां पर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया होता है, शेल बी पास्ट किया होता है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर कम्यूट कर सकती है उसकी पनिशमेंट को फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. ठीक है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे कम्यूट द सेंटेंस ऑफ डेथ ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन, ठीक है, टू एनी अदर सेंटेंस. ऑप्शन नंबर ए है विद द कंसेंट ऑफ द एक्यूज्ड. ऑप्शन बी है विद द कंसेंट ऑफ रिलेटिव ऑफ एक्यूज्ड. ऑप्शन सी है विद द कंसेंट ऑफ एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड. या ऑप्शन नंबर डी है विदाउट द कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड. ठीक है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया, इसकी एक्सप्लेनेशन में देखा इसमें. ठीक है, चलो जल्दी से राइट आंसर बताएंगे 14 क्वेश्चन का. ऑप्शन नंबर डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एक्यूज. यहां पर हमने देखा ना लास्ट में कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर कम्यूट कर सकती है पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है, कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस सेक्शन 54 में दिया गया है. कॉम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस इन एवरी केस इन विच द सेंटेंस ऑफ डेथ शेल हैव बीन पास्ड. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर कम्यूट कर सकती है पनिशमेंट को फॉर अदर पनिशमेंट जो कि प्रोवाइडेड है कहां पर, बाय दिस कोड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है सुप्रीम. ठीक है, SSC 3 SSC 1 is case related to. ऑप्शन नंबर ए है गिविंग फॉल्स एविडेंस बिफोर द कोर्ट. ऑप्शन बी है वेजरिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट. ऑप्शन सी है कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव. जल्दी से राइट आंसर बताना. शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू which a fine may extend there the amount of fine to which the offender may be liable will be. ऑप्शन नंबर ए है नॉट एक्सीडिंग ₹50,000. ऑप्शन बी है नॉट एक्सीडिंग ₹25,000. ऑप्शन सी है नॉट एक्सीडिंग ₹10 lakh. ऑप्शन नंबर डी है अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव. ठीक है, तो जहां कोई राशि व्यक्त नहीं करी होती है कि उस पर्सन को कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए, तो वहां जुर्माने की राशि जिसके लिए अपराधी दायित्व हो सकता है. Then option number D is the right answer, unlimited but not excessive. ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फाइन सेक्शन 63 में दिया गया है कि वेयर सम जो नंबर ऑफ सम जो है वो मतलब सम जो है वो आपका नहीं एक्सप्रेस किया होता है तो वहां पर फाइन एक्सटेंड हो सकता है, अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो एक्सटेंड हो सकता है। विच द ऑफेंडर जहां पर लाइबल है अनलिमिटेड बट शेल नॉट बी एक्सेसिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अंडर आईपीसी व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विद बोथ imprisonment and fine of sentence of imprisonment for non-payment of fine shall not exceed. Option number A, one half of the maximum term of imprisonment fixed for an offence. Option number B है maximum term of imprisonment fixed for an offence. Option C है 1/4 of maximum term of imprisonment fixed for the offence. Option number D है 1/3 of imprisonment term of imprisonment fixed for the offence. ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना है। अंडर आईपीसी, ठीक है, आईपीसी के तहत जब अपराध कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो जुर्माना न चुकाने पर कारावास की सजा जो है वो किससे अधिक नहीं होगी। राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर। ठीक है, कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अब अदालत अपराधी को जिस अवधि के लिए कैद करने का निर्देश देती है वह कारावास की अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगी जो कि अपराध के लिए निर्धारित या अधिकतम बताई गई है। ठीक है, 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजन विच इज द मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर एन ऑफेंस if the offense is punishable with imprisonment as well as a fine। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इन केस ऑफ एन ऑफेंस punishable with fine only imprisonment for non-payment of fine will be rigorous simple, तो rigorous और simple both या partly rigorous partly simple। तो केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के मामले में जुर्माना न चुकाने पर जो है वो कारावास होगा। जल्दी से राइट आंसर बताना है, रिगोरस सिंपल से रिगोरस एंड सिंपल बोथ या ऑप्शन नंबर डी पार्टली रिगोरस और पार्टली सिंपल। ऑप्शन नंबर बी सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर, चलो बी का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट द ऑफेंडर टू बी imprisoned in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offense if the offense is punishable with imprisonment as well as fine under section 67 of IPC। ठीक है, जिस अवधि के लिए अदालत अपराधी को जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कैद करने का निर्देश देती है तो वह कारावास की अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, जो कि अपराध के लिए निर्धारित की गई निर्धारित अधिकतम अवधि है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेटरी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट has been incorporated? Section 70, 71, Section 75, 73 and 4। जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत जो है वो एग्जेम्पलरी थ्योरी के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सेक्शन 73 एंड 74। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। विच अंडर आईपीसी, ठीक है, which one of the following section make provision for solitary confinement? 71, 72, 73, 74। कि आईपीसी के कौन से सेक्शन के तहत सॉलिटरी कंफाइनमेंट को डिफाइन करा गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 73 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड फॉर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट टू बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 मंथ या 6 मंथ। जल्दी से राइट आंसर बताना है। आईपीसी की सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी के तहत जो है वो एकांत कारावास की अधिकतम सीमा की का प्रावधान है।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ से ज्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम लिमिट कितनी है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की? तो 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इनहांस पनिशमेंट फॉर द प्रीवियस कन्विक्शन अंडर 76, 71, 68 और 75। ऑप्शन नंबर डी 75 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड द राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। सेक्शन 107 से लेकर 120 तक, सेक्शन 121 से लेकर 133 तक, सेक्शन 76 से लेकर 105 तक, सेक्शन 96 से लेकर 106 तक। जल्दी से राइट आंसर बताना, बहुत ईजी है, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 96 टू 106। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। एक पुलिस ऑफिसर है और ए कोर्ट ऑफ लॉ ऑर्डर टू हिम अरेस्ट बी, ठीक है। ए कानून की अदालत के द्वारा बी को गिरफ्तार करने के लिए ए को आदेश दिया जाता है। आफ्टर ड्यू इंक्वायरी एंड बिलीविंग सी, और उस इंक्वायरी के बाद उसे पता लगता है, मतलब उसे बिलीव होता है कि ये सी ही क्या है, बी है, और वो अरेस्ट कर लेता है सी को। इन द केस ए गिल्टी है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, ये कैन टेक द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस ले सकता है। ये कैन टेक द डिफेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ लॉ, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। जल्दी से राइट आंसर बताना। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कैन टेक द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। द मैक्सिम इग्नोरेंस फेसिट exists at is related to section 75 of Indian Penal Code, section 76 of Indian Penal Code, 76 7 of Indian Penal Code, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना है। ignorantia facet exists at is related to 75, 76, 77 और none of the above। जल्दी से राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो maximum ignorantia juris non existat mean ignorance of law is not no excuse. Latent maximum ignorantia facet existat mean ignorance of fact is an excuse. मतलब जब आपको ignorance of law होगा, यानी कि आप ये एक्सक्यूज लेना चाहो कि मेरे को तो लॉ का पता ही नहीं है, तो आपको एक्सक्यूज नहीं मिल सकता, तो नो एक्सक्यूज। लेटेंट टर्म ignorantia facet existat मीन ignorance of fact is an excuse, ठीक है, इन अब सिचुएशन में, ठीक है। जॉर्ज आउट टू बी अवेयर अबाउट द लॉ, ठीक है, कि हर एक इंसान को उसके लॉ ऑफ लैंड के बारे में पता होना चाहिए। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ के आपका डिफेंस नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट आपको डिफेंस मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। एक सोल्जर है, ठीक है, एक सैनिक है, कानून के आदेश के अनुरूप एक सीनियर सुपीरियर ऑफिसर उसको ऑर्डर देता है इन द कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ ड्यू टू विच सी डाइज, ठीक है, और ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर जो है वो साइलेंट मोड पर गोली चलाता है, ठीक है, जिसके कारण सी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर बताना है कि ए will not be liable according to the section 76 of Indian Penal Code, या will not be liable according to 79 of Indian Penal Code, या will be liable under section 304 of Indian Penal Code 1860, या will be liable under section 307 of Indian Penal Code 1860। जल्दी से राइट आंसर बताना है, ठीक है। 26 का राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, विल नॉट बी लाइबल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 ऑफ इंडियन पैनल कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना, विच प्रोविजन ऑफ इंडियन पैनल कोड से नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट, सेक्शन 79 ऑफ इंडियन पैनल कोड, सेक्शन 78 ऑफ इंडियन पैनल कोड, सेक्शन 80 ऑफ इंडियन पैनल कोड, या नन ऑफ द अबव। जल्दी से राइट आंसर बताना है। भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान ये कहता है कि दुर्घटना से किया गया कार्य कोई भी अपराध नहीं है? Nothing is an offense which is done by an accident. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेक्शन 80 ये कहता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, एक्स इन गुड फेथ बिलीव बाय, ठीक है, तो टू बी द होस्ट एंड कॉज इंजरी रिजल्टिंग इन द डेथ, ठीक है, इन द केस वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पर आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। हिंदी में थोड़ा सा गलत, मतलब ये फर्स्ट वाली लाइन जो है वो हिंदी इसकी नहीं हो पाई है, लेकिन आप थोड़ा सा इंग्लिश में देख सकते हैं और राइट आंसर बता सकते हैं। एक्स गिल्टी है एंड लाइबल है फॉर द कल्पेबल होमिसाइड के लिए। एक्स हैज कमिटेड नो ऑफेंस एज ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या एक्स इज लाइबल है फॉर द मर्डर के लिए, एक्स इज लाइबल फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एक्स हैज कमिटेड नो ऑफेंस, ठीक है, ही इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया था, इसका डिफेंस को ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, this statement that section 79 of Indian Penal Code along with the 76 deal with the defense of mistake of fact is true only to extent that each of section deal with the defense and only under which under one part, while the other part of each of these section are ऑप्शन नंबर ए डिवोटेड टू द मैटर अदर देन लॉ, या ऑप्शन नंबर बी डिवोटेड टू द मैटर अदर देन मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डिवोटेड टू मैटर ऑफ ट्रूथ, ऑप्शन नंबर डी डिवोटेड टू द मैटर ऑफ ट्रूथ, ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए डिवोटेड टू मैटर अदर देन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट of the defense of accident under section 80 of Indian Penal Code। ऑप्शन ए है the act must be an accident, ऑप्शन बी है intention of act, ठीक है, intention of act is not relevant consideration, ऑप्शन नंबर सी है act must have been done with proper care and caution, ऑप्शन नंबर डी accident must be the outcome of the lawful act done in the lawful manner by the lawful means। राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इंटेंशन ऑफ एक्ट इज नॉट रेलिवेंट कंसिडरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, अ वर्कमैन थ्रो स्नो फ्रॉम अ रूफ गिविंग अ प्रॉपर वार्निंग, ठीक है, यहाँ पर बोला कि एक कारीगर जो है वो उचित चेतावनी देते हुए वर्फ छत से बर्फ फेंकता है, यहाँ एक राहगीर जो है उससे मर जाता है, ठीक है, उससे वो फेंक रहा था स्नो और जिसकी वजह से एक रास्ते में चल रहा इंसान होता है वो मर जाता है। यहाँ पर वर्कमैन जो है वो गिल्टी है मर्डर के लिए, गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए, या गिल्टी है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, या ऑप्शन नंबर डी डन नॉट गिल्टी सिंस डेथ वाज एक्सीडेंटल, देन ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, वो गिल्टी नहीं है क्योंकि उसकी डेथ क्या हुई, एक्सीडेंटली हुई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, ए इज एट वर्क विद अ हैटक, ठीक है, हैटचेक्ट, ठीक है, यानी कि कुल्हाड़ी के साथ वो काम कर रहा होता है, लेकिन उसके कारण क्या होता है, जो कुल्हाड़ी वाला लोहे वाला हिस्सा होता है ना वो उड़ जाता है और उसके साथ ही एक इंसान खड़ा होता है उसको लग जाती है, ठीक है, यहाँ पर और वो मर जाता है, ठीक है, वो मर जाता है उस लोहे वाले हिस्से से। यहाँ पर ए गिल्टी है मर्डर के लिए, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए, या ग्रीवियस हर्ट के लिए, ऑप्शन नंबर डी नो ऑफेंस, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी नो ऑफेंस, ठीक है, क्योंकि वो गिल्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट अंडर सेक्शन 80 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन ए है an act must be an accident or misfortune, ऑप्शन नंबर बी है an act must be done with any criminal intention, ऑप्शन नंबर सी है an act need not be done with the proper care and caution, ऑप्शन नंबर डी है an accident must be outcome of lawful act done in lawful manner by lawful means, ठीक है, जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एन एक्ट, ठीक है, द एक्ट नीड नॉट बी डन विद द प्रॉपर केयर एंड कॉशन, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हैज बीन इलेबोरेटली कंसीडर्ड इन द लैंडमार्क डिसीजन। ऑप्शन नंबर ए है आर वर्सेस मैकनॉटन 1843, या ऑप्शन नंबर बी है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ठीक है, AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट 488, आर वर्सेस रुडले एंड स्टीफन 1884, ठीक है, या भीमधार प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। जल्दी से राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आर वर्सेस रुडले एंड स्टीफन 1884, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, नेसेसिटी एज अ डिफेंस cannot be claimed when the act has been done। ऑप्शन नंबर ए है गुड फेथ, विद गुड फेथ। ऑप्शन बी है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। ऑप्शन नंबर सी है विद इनहेरेंट रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म, या ऑप्शन नंबर डी है अवॉइडिंग फॉर अवॉइडिंग अदर ग्रेटर हार्म। नेसेसिटी का डिफेंस जो है वो कैन नॉट बी क्लेम, ठीक है, तब दावा नहीं किया जा सकता जब कार्य जो है वो किया जाए किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी विद इंटेंशन और रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म के साथ, ठीक है। तो वो आपको नेसेसिटी का डिफेंस जो है वो नहीं मिल सकता, ठीक है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। यदि अवॉइड करने के लिए किया गया है फॉर द ग्रेटर हार्म को, ठीक है, और अदर ग्रेटर हार्म को, देन आप नेसेसिटी का डिफेंस यहाँ पर ले सकते हैं। चलो 36 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑलमोस्ट हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ए डज नॉट हैव द राइट टू किल बी। यदि यहाँ पर बोले निम्नलिखित में से कौन से मामले में ए बी को मारने का अधिकार नहीं था। ए बी की लड़ाई में लगे हुए थे और बी ए को मारने पर तुला हुआ था, ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी है बी ए से कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जिसे ए मना कर देता है और बी क्रोधित हो जाता है और उसे खंजर लेकर खतरनाक ढंग से ए की ओर जो है दौड़ता है और चिल्लाता है कि वो उसे मार डालेगा, ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी बी रेप करना चाहता है ए का, या ऑप्शन नंबर डी है ए और बी एक जहाज पर है, एक शिप में है, कई दिनों से भूखे हैं और जीवित रहने का एकमात्र तरीका यही बचा है कि एक दूसरे को मारकर ही मांस खाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया था, कब ए के पास राइट नहीं है कि वो मार सकता है किसको, बी को, राइट टू किल बी। देन यहाँ पर वो हमने डुडली एंड स्टीफन वाला केस देखा था ना, उसमें था कि आप अपनी लाइफ को बचाने के लिए किसी दूसरे पर्सन की जान नहीं ले सकते, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ पर ए के पास राइट नहीं है कि वो बी को मार सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस नेसेसिटी अंडर सेक्शन 81 ऑफ इंडियन पेनल कोड, ठीक है, कैन नॉट बी प्लीडेड एज अ डिफेंस। ऑप्शन नंबर ए है सेल्फ डिफेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस। ऑप्शन बी है प्रिवेंशन ऑफ हार्म to the accused to the expense of an innocent person। ऑप्शन नंबर सी है सेल्फ प्रिजर्वेशन is an absolute necessity, या ऑप्शन नंबर डी है choice of evil affecting person other than accused। 37 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय दंड संहिता 81 के तहत आवश्यकता को बचाव के रूप में जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। देन राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, टू प्रिजर्व वंस लाइफ, ठीक है, यदि किसी के जीवन की रक्षा करना है, ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग अ ड्यूटी, बट इट मे बी द हाईएस्ट ड्यूटी है टू सेक्रीफाइस, ठीक है। तो दिस ऑब्जर्वेशन दी गई थी, ऑब्जर्वेशन कौन से केस में, क्वीन वर्सेस डुनले एंड स्टीफन के केस में, बाय कौन से जज के द्वारा, ठीक है, कौन से, लॉर्ड डेनमैन के द्वारा, लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा, लॉर्ड एटकन के द्वारा, या जस्टिस पॉलक के द्वारा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लॉर्ड कॉलरिज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, अ चाइल्ड इज कंसीडर्ड टू बी कैपेबल इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम व्हेन। ऑप्शन नंबर ए है ही इज बिलो द एज ऑफ 7 ईयर, और ऑप्शन नंबर बी है ही इज बिलो द एज ऑफ 8 ईयर, ऑप्शन नंबर सी है ही इज बिलो अबव द 7 बट बिलो द 10 ईयर, या ऑप्शन नंबर डी ही इज अबव 7 ईयर बट बिलो द 12 ईयर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ही इज बिलो द एज ऑफ 7 ईयर, ठीक है।
जो यदि आप बच्चे की एज 7 ईयर से कम है तो वो कंप्लीटली डोले इनकैप्सिस से कहते हैं, वो कंप्लीटली इनकेपेबल है कमिट करने के लिए क्राइम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। एन एक्ट ऑफ चाइल्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग अ जनरल एक्सेप्शन अंडर सेक्शन आईपीसी आर मेंशन इन सेक्शन 81, 82, सेक्शन 82, 83, सेक्शन 83, 84, सेक्शन 84, 85। जल्दी से राइट आंसर बताना है। An act child constituting a general defense, general exception under Indian Penal Code is mentioned in. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सेक्शन 82 एंड 83, ठीक है, राइट आंसर। चलो दोबारा से फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर बोला कि 9 साल का एक बच्चा क्या करता है, गोल्ड का नेकलेस चुरा लेता है और इमिडिएटली उसके बाद कहाँ पर जाता है, तुरंत बाद उसे किसी दूसरे पर्सन को बेच देता है, ठीक है, और आरोपी को बेच दिया। तो वह चोरी करने का दोषी है, क्या वो दोषी है? क्या ऑप्शन नंबर ए दिया है चाइल्ड इज नॉट गिल्टी, वो गिल्टी नहीं है क्योंकि उसे समझ ही नहीं है, यानी कि उसको मेच्योरिटी सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, लैक ऑफ सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर बी बोला द चाइल्ड इज गिल्टी as he is attained a sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of the conduct of that occasion. Option number C, the child is not guilty as he was below the 12 year of age. Option number D, none of the above. जल्दी से राइट आंसर बताना, ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना। तो यहाँ क्या वो लाइबल होगा बच्चा या नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चाइल्ड जो है वो गिल्टी होगा क्योंकि उसने अटेन कर ली है सफिशिएंट मेच्योरिटी टू अंडरस्टैंड। जज ये देखेगा कि नेचर एंड कंसिक्वेंसेस क्या थी, उसकी कंडक्ट की क्या थी और उस ओकेजन पर उसने कैसा कंडक्ट किया। अब देखो एक बच्चा जो है गोल्ड का नेकलेस लेके चला गया और किसी और को बेच दिया, तो ये माना जाएगा ना उसने सफिशिएंट मेच्योरिटी उसकी थी, ठीक है, तभी तो उसने ऐसा ऑफेंस किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडिंग केस ऑफ सेक्शन 83 ऑफ इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन नंबर ए है विश्वेर वर्सेस रूमल, ठीक है, विशंबर वर्सेस रूमल, या देव नारायण वर्सेस स्टेट, या उला वर्सेस किंग, या दया भाई शंगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, राइट आंसर बताना है सेक्शन 83 का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, उला वर्सेस किंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना द एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ऑप्शन नंबर ए है ए इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी। ऑप्शन बी है इज डिफाइंड इन आईपीसी। ऑप्शन सी है इज नॉट ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू इंसैनिटी। ऑप्शन नंबर डी है इज नॉट जनरल एक्सेप्शन इन इंडियन पेनल कोड, ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना है द एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ऑप्शन नंबर ए इज नॉट डिफाइंड इंडियन पेनल कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है फोर्थ क्वेश्चन का। ए पर्सन हैज मेंटल डिसीज, ठीक है, एक पर्सन को क्या है, मानसिक रोग है या दोष उसे अपराध की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है, और बीमारी और आपराधिक कृत्य के बीच में संबंध होना चाहिए में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है आर वर्सेस प्रिंस, कौन से केस में ये हेल्ड किया गया था? तो आर वर्सेस प्रिंस, गणेश वर्सेस श्रवण, या दरहम वर्सेस यूनाइटेड स्टेट, या ऑप्शन नंबर सी डी है आर वर्सेस बिलेक्सेंडल, ठीक है, बेक्सेंडेल। राइट आंसर बताना है जल्दी से। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दरहम वर्सेस यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है एमसी नॉट, ठीक है, नॉटन केस is related to which of the following section of IPC? Section 83, 84, 85, 86। जल्दी से राइट आंसर बताना। MC McNaughton case is related to, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 84, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आर वर्सेस मैकडॉटन इज केस जो कि रिलेटेड है इंसैनिटी ऑफ डिफेंस से, इंसैनिटी एज अ डिफेंस, ठीक है। आर वर्सेस गोविंदा केस जो कि रिलेटेड है किससे? कॉमन इंटेंशन। जल्दी से राइट आंसर बताना है, इस कोड में आंसर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कोड में आंसर बताना है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ए क्या है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो ट्रू है, लेकिन बी जो है आपकी फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना विच टाइप ऑफ इंसैनिटी ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड ऑफ
for exemption from criminal responsibility. Medical insanity, option number B है lunacy, option number C है legal insanity, option number D है moral insanity. ऑप्शन नंबर, जल्दी से राइट आंसर बताएंगे. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लीगल इंसैनिटी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू डिफेंस ऑफ इंसैनिटी अंडर इंडियन अंडर 18 सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पेनल कोड. आर वर्सेस आर नॉट, आर वर्सेस वॉकर, ठीक है, आर वर्सेस वाइट या आर वर्सेस वीट. निम्नलिखित में से कौन सा मामला सेक्शन 84 के तहत पागलपन के बचाव से संबंधित है? सेक्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आर वर्सेस आर नॉट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. सुधीर चंद विश्वास वर्सेस स्टेट is the case related to. Option number A, section 86, option number B, section 84, section 85, section 87. ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना है. सुधीर चंद वर्सेस विश्वास वर्सेस स्टेट is the case related to. ऑप्शन नंबर B is the right answer, section 84. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस जो कि रिलेटेड है डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन. MC Nocton case या R versus Dudlin Stephen, R versus Pacer या Director of Public Prosecution versus Beard. राइट आंसर बताना है. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. इंसैनिटी प्रोड्यूस्ड बाय ड्रंकनेस इज अ. ऑप्शन नंबर ए, गुड डिफेंस इज अ क्राइम चार्ज. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी, वीक डिफेंस टू क्राइम चार्ज. ऑप्शन नंबर सी, वे टू रिड्यूस द ग्रेविटी ऑफ क्राइम चार्ज. ऑप्शन नंबर डी, वे ऑफ इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ क्राइम चार्ज. ठीक है. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वे टू रिड्यूस द ग्रेविटी ऑफ क्राइम चार्ज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 85 ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860 विल नॉट बी गिवन टू द एक्यूज्ड पर्सन, नेमली ऑफेंस. निम्नलिखित में से कौन सा अपराध अर्थात अपराध पर भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 85 का लाभ आरोपी व्यक्त नहीं किया जा सकता. ठीक है, व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता. सेक्शन 323, सेक्शन 324, सेक्शन 340, सेक्शन 355. जल्दी से राइट आंसर बताना है. ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 295, 296, 297, 298. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन्ड द रूल ऑफ द ट्रू स्कोप ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड. 84, section 85, section 86, section 34. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 86 इज राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन अंडर सेक्शन 86 ऑफ इंडियन पेनल कोड. R versus Mide, R versus Hens, R versus AG for Northern Ireland versus Golagher या ऑप्शन नंबर डी, R versus Limpman. नॉट रिलेटेड पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, R versus Hens. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन जो कि बेस्ड है किस पर, रूल ऑफ वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजरिया पर. सेक्शन 87 ऑफ इंडियन पेनल कोड, 92 ऑफ इंडियन पेनल कोड, 94 ऑफ इंडियन पेनल कोड, 81 ऑफ इंडियन पेनल कोड. जल्दी से राइट आंसर बताना. सेक्शन कौन सा है? वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजरिया की बात करता हूँ. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सेक्शन 87 ऑफ इंडियन पेनल कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना. विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डील विद वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन. सेक्शन 84, सेक्शन 85, सेक्शन 86, सेक्शन 87.
राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 86, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाई वाज सक्सेसफुली प्लीड द कंसेंट एज डिफेंस टू हिज क्रिमिनल लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए है एक्स कंसेंट टू वाई, ठीक है, टू कॉजिंग ऑफ हिज डेथ। ऑप्शन नंबर बी है एक्स कंसेंट टू वाई टू हिज आईज बीइंग ब्लेंडेड, ठीक है, कि एक्स बाई को अपनी आंखें बंद करने के लिए सहमति देता है, या एक्स कंसेंट टू बाई द कॉजिंग हर मिसकैरेज, या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एक्स कंसेंट बाई टू द कॉजिंग सिंपल हर्ट। राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ इन। ऑप्शन नंबर ए है मिसचीफ बाय फायर on any tent used for the human dwelling, या ऑप्शन नंबर बी है using house breaking by night, या ऑप्शन नंबर सी है हाउस ट्रेसपास, ऑप्शन डी है आपका रॉबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाउस ट्रेसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, right of private defense, the body extend to the voluntarily causing death if the offense which occasion the exercise of right. Option number A है reasonably cause apprehension that death will be caused, या option number B है reasonably cause an apprehension to the simple hurt, option number C है recovery to be made from thief who escaped, या option number D when the person is escaping after causing hurt. Option number A is the right answer, reasonably cause apprehension that death will be caused, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना, द राइट ऑफ प्राइवेट does not extend to the causing death. Option number A है assault with the intention of kidnapping, assault with the intention of abduction, option number C है assault with the intention of wrongful restraint, या option number D assault with the intention of committing rape। तो कौन सा ऐसा ऑफेंस है जहां पर आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो राइट, ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो कि एक्सटेंड नहीं कर सकता डेथ के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको साफ ही दिख रहा है। बाकी ऑफेंस में यदि आपकी किडनैपिंग की जा रही है, अबडक्शन की जा रही है, रेप वगैरह कमिट करने की कोशिश करी जा रही है, तो आप उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो, लेकिन रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के मामले में आप डेथ कॉज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, against which of the following offense the right of private defense of body does not extend to causing of death। ऑप्शन नंबर ए है रेप, ऑप्शन नंबर बी है ठीक है ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लिस्ट, या ऑप्शन नंबर सी है कॉजिंग मिसकैरेज, ऑप्शन नंबर डी है किडनैपिंग। जल्दी से राइट आंसर बताना। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कॉजिंग मिसकैरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस जो कि रिलेटेड है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए। क्वीन वर्सेस कालीचरण, ऑप्शन नंबर बी मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ऑप्शन नंबर डी जगत सिंह वर्सेस स्टेट। जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, अमजद खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ, ठीक है। ऑप्शन ए है इन केस ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ऑप्शन बी है इन केस ऑफ अप्रीहेंशन ऑफ हर्ट,
ऑप्शन सी है इन केस ऑफ असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ अबडक्शन, या ऑप्शन नंबर डी है इन केस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इन केस ऑफ असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ अबडक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section of Indian Penal Code contain the provision of causing death in the private defense of the body? ठीक है, 99, सेक्शन 96, 98, 100। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 100। 100 में प्रोविजन दिया है कि आप कॉज डेथ कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस में। ठीक है, ये डी डिफेंस ऑफ, ठीक है, कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी आप ले सकते हो जिसमें आप डेथ कॉज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी with property extend to the voluntarily causing of death or any other harm to the wrongdoer। ठीक है, दिस इज प्रोवाइडेड इन, कौन से सेक्शन में प्रोवाइड किया है कि संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार गलती करने वाले को स्वेच्छा से मृत्यु या किसी अन्य नुकसान पहुंचाने तक फैला हुआ है, इसमें प्रदान किया गया है। सेक्शन 103 आईपीसी, सेक्शन 105 आईपीसी, सेक्शन 96 आईपीसी, सेक्शन 106 आईपीसी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सेक्शन 103 आईपीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड टू कॉजिंग डेथ ऑफ द रॉन्ग डूअर अंडर सर्टेन डिस्क्रिप्शंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज नॉट इंक्लूड इन दोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए robbery, option B house breaking by night, option number C lurking house trespass, option 4 mischief by fire on any human dwelling। कि संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार कुछ विवरणों के तहत गलत काम करने वाले की मृत्यु तक फैला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण जो है उसमें शामिल नहीं। राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, लुकिंग हाउस ट्रेसपासिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following case the right of a private defense of property does not extend to causing death। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि कौन से ऐसे फॉलोइंग केस में जब जो आपका प्राइवेट डिफेंस है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता कॉजिंग डेथ के लिए, डकैती, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, या मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी टेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हाउस ट्रेसपास। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हाउस ट्रेसपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस द प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ठीक है, तो रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, थेफ्ट, मिसचीफ बाय फायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी थेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूट एन, ऑप्शन नंबर ए है एडी, ऑप्शन बी है ठीक है कॉन्स्पिरेंसी या कॉन्स्पायरिंग षड्यंत्र करना। ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी इंस्टिगेशन इंस्टिगेटिंग उकसाना, या ऑप्शन नंबर डी ऑल दी अबव। ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना है, द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, ए राइट अ लेटर टू बी इंस्टिगेटिंग हिम टू मर्डर सी। ठीक है, ए बी सी की हत्या करने के लिए उकसाता है। ठीक है, ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है और उकसाने के लिए एक पत्र लिखता है, लेकिन पत्र उस तक अभी नहीं पहुंचा है। इस मामले में A is liable है for abetting B to murder C, या A has committed no offense because letter जो है उस तक नहीं पहुंचा है। यहाँ पर बोले none of the answer is correct, या A is liable है only for attempt to abet। इस क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर बताना है।
राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए इज लायबल है ओनली फॉर अटेम्प्ट टू अबेट, ठीक है, क्योंकि अभी तक लेटर उसका पहुंचा नहीं, लेकिन फिर भी ए लायबल है, ये केवल उकसाने के प्रयास के लिए लायबल है, ठीक है। और इसी के साथ आपके 120 के अप्रोक्सीमेट जो है क्वेश्चन हो चुके होंगे, हो सकता है 140 भी हो गए होंगे, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग यहाँ पर नहीं करी गई है, लेकिन अभी आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ए आस्क हिज सर्वेंट टू बीट बी, ठीक है, ए अपने नौकर से बी को पीटने के लिए कहता है, नौकर वैसा ही किया है। यहाँ पर ए गिल्टी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, क्रिमिनल असॉल्ट के लिए, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी असॉल्ट एज वेल एज अबेटमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट कैन बी डन। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्स्पिरेसी, ऑप्शन नंबर बी है अटेम्प्ट, ऑप्शन नंबर सी है थ्रेट, या ऑप्शन नंबर डी है प्रिपरेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कार्य के द्वारा उकसाने का अपराध किया जा सकता है, साजिश, प्रयास, धमकी या प्रिपरेशन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, ए वांट टू स्ट्राइक बी एंड हिज फ्रेंड सी, लेन इज स्टिक with which A assault B, C is guilty of। यहाँ पर आपको बताना है कि A B पर हमला करना चाहता है और उसका दोस्त C उसे अपनी छड़ी देता है, जिससे A B पर हमला करता है। तो यहाँ पर C गिल्टी है, किस लिए, अबेटमेंट के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, नो ऑफेंस के लिए, असॉल्ट के लिए। ऑप्शन नंबर ए अबेटमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उकसा रहा है। नेक्स्ट है आपका, ए इंस्टिगेट करता है बी को टू इंस्टिगेट सी टू मर्डर एक्स, ठीक है, कि ए बी को सी को, ठीक है, ए बी को ये कहता है कि आप इंस्टिगेट करो सी को कि वो मर्डर कर दे किसका, एक्स का। बी इंस्टिगेट सी, सी मर्डर एक्स, ए इज गिल्टी है, ए इसलिए गिल्टी, ग्रीवियस हर्ट के लिए, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए, मर्डर के लिए, नो ऑफेंस के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मर्डर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, ए क्या है, एक पुजारी है, ठीक है, वो जानबूझकर एक द्विवाह विवाह संपन्न करवाता है, बाइगेमिस मैरिज जो है वो ऑफिशिएट करवाता है, संपन्न करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए गिल्टी है, कॉन्स्पिरेसी के लिए, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए, अटेम्प्ट टू बाइगेमी के लिए, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग के लिए, ठीक है। तो जल्दी से राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरनर इन पाकिस्तान टू कमिट अ मर्डर इन पाकिस्तान, ठीक है, कि ए भारत में, ए पाकिस्तान में एक विदेशी बी को पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है, तो बी हत्या करता है, और इस मामले में ए गिल्टी है फॉर अबेटिंग मर्डर के लिए, ए इज नॉट गिल्टी फॉर एनी ऑफेंस के लिए, या ए इज लाइबल फॉर कमिटिंग मर्डर के लिए, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव इज आंसर इज करेक्ट, ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर ए इज गिल्टी है फॉर अबेटिंग मर्डर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, एक्स एन इंडियन अबेट्स करता है बाई को एन अमेरिकन सिटीजन ऑन द टेलीफोन फ्रॉम अजमेर टू मर्डर पी, an American citizen in America, under which section of IPC X is guilty for of abetment? Section 108, Section 1088, Section 110 और Section 110A, ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर है आपका, इसमें क्वेश्चन में बोला है एक्स क्या है, एक भारतीय ने अजमेर से टेलीफोन पर एक अमेरिकी नागरिक पाई को अमेरिका में एक अमेरिकी नागरिक पी की हत्या करने के लिए उकसाया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 108A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, विच वन ऑफ सॉरी विच ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ अ पर्सन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 3।
तो आपराधिक साजिश का अपराध गठित करने के लिए अब व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मिनिमम मिनिमम नंबर कितने हैं? 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्पिरेंसी एंड द अबेटमेंट, ठीक है। कॉन्स्पिरेंसी एंड अबेटमेंट इज दैट ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्पिरेंसी इज अ फॉर्म ऑफ अबेटमेंट. ऑप्शन नंबर बी, द offense of conspiracy is created merely B, by an agreement to do an illegal act. या option number C, existence of the two or more person is necessary in the offense of conspiracy. Option number D, in the conspiracy it is necessary that one or more person who are party to the conspiracy do some act in furtherance of common in furtherance of, ठीक है, in furtherance of the conspiracy. मेन एलिमेंट बताना है जो कि डिफरेंस बताता है बिटवीन द कॉन्स्पिरेंसी एंड अबेटमेंट के बीच में. ऑप्शन नंबर बी, ठीक है. द ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेंसी इज क्रिएटेड merely by an agreement to do an illegal act, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस, जो कि रिलेटेड है किससे? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी से. ऑप्शन ए, महबूब शाह वर्सेस एम्परर. ऑप्शन बी, किंग वर्सेस रे. ऑप्शन सी, आर वर्सेस हैमिल्टन, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी, स्टेट वर्सेस नलिनी. राइट आंसर बताना है. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है. तो स्टेट वर्सेस नलिनी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए है इन कॉन्स्पिरेंसी देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एसेसरी. ऑप्शन नंबर बी है एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी principal and necessary are distinct. Option number C है there has to be distinction between the principal and necessary in all offense. ये option number D, none of the above is correct. Then right answer आपको बताना है. option number A is the right answer. In conspiracy there is no distinction between the principal and necessary. A agree with B that he will help इन द कॉपिंग इज एग्जामिनेशन, ठीक है. ए बी से सहमत है कि वह बी को उसकी परीक्षा में नकल करने की मदद करेगा. तो यहाँ पर दिस एन एक्ट, ये एक्ट किस तरह का? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी है, अबेटमेंट है, कॉमन इंटेंशन है या कॉमन ऑब्जेक्ट है? जल्दी से राइट आंसर बताना है. ठीक है. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्पिरेंसी इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस है. नो ऑफेंस अनलेस इलीगल रिजल्ट आर देयर. जब तक कि उसका इलीगल रिजल्ट नहीं आता तब तक ये ऑफेंस नहीं है, या सिविल रॉन्ग ओनली, या पीस ऑफ एविडेंस ओनली. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है. एक्स बाई को जहर देकर जेड की हत्या करने के लिए सहमत हुए और बाई को जहर खरीदना था लेकिन उसने जहर नहीं खरीदा. यहाँ पर एक्स और बाई दोनों दोषी हैं. किस लिए? अबेटमेंट ऑफ मर्डर बाय कॉन्स्पिरेंसी या अटेम्प्ट टू मर्डर विद द एड ऑफ सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पेनल कोड. नो ऑफेंस, या ऑप्शन नंबर डी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी टू मर्डर जेड, ठीक है. जल्दी से राइट आंसर बताना. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी टू मर्डर जेड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी एग्री to commit theft in the C house, but no theft was actually committed. They have committed. Option A, the offense of criminal conspiracy. Option B, the offense of abetment by the conspiracy. Option C, the offense of abetment by instigation. And option D, none, no offense. ठीक है, जल्दी से राइट आंसर बताना. राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है. और ऑलमोस्ट आपके 170 तक क्वेश्चन या 75 या 80 तक हो चुके होंगे. और इस सेशन को यहीं तक रखते हैं. वैसे तो मैंने 200 तक कंप्लीट स्लाइड बनाई थी, लेकिन इस सेशन को यहीं रखते हैं, ठीक है. बाकी हम नेक्स्ट सेशन में एक और सेशन लिया जाएगा जिसमें नेक्स्ट वाले जितने भी आपके देखो 200 प्लस स्लाइड्स जो है वो बनी थी, ठीक है. लेकिन अभी यहीं तक रखते हैं. चलो.
और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन नहीं है तो हो जाइएगा, ठीक है। और हाँ, जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस में नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।